नमस्कार, मैं अनुराग दुबे। आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया बिहार। भारतीय संस्कृति में तुलसी के पौधे को पूजनीय माना जाता है। धार्मिक महत्व होने के साथ साथ तुलसी के पौधे औषधीय गुण से भी भरपूर होते हैं। लेकिन दिन प्रतिदिन तुलसी के पौधे हमारे आंगन और हमारे गमलों से विलुप्त होते जा रहे हैं। आज का हमारा ये रिपोर्ट इसी पर आधारित है। गोपालगंज की एक टीम राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन ने इसे पहल किया और गोपालगंज स्थित शिव मंदिर के पास तुलसी के पौधे का वितरण किया और लोगों को जागरूक किया कि तुलसी के पौधे को अपने आंगन में और अपने गमलों में लगाएं। तो आइए देखते हैं आज का ये रिपोर्ट। सर, ये तुलसी वितरण जो कर रहे हैं, इसका क्या रीज़न है? आज पूरे पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखेंगे तो आज ऑक्सीजन का लेवल बहुत ही कम हो गया है। यह पहले जो ऑक्सीजन का लेवल था उससे निरंतर जो है कम हो रहा है, वही जनसंख्या जो है बढ़ रही है। और कोरोना काल में खास करके देखेंगे कि ऑक्सीजन के लिए हम लोग प्राण तक त्यागे हैं। इसलिए खास करके शहरी क्षेत्रों में हमारे पूर्वज जो है पीपल, पाकर, बरगद, नीम, जामुन यह सब पौधा लगाते थे, ऑक्सीजन पर्याप्त होता था। लेकिन अभी वर्तमान में अगर देखा जाएगा तो अभी आजकल हम इस पौधे के प्रति कहीं भी संवेदनशीलता नहीं है, खास करके शहरों में। हमारे घर में एक कम से कम तुलसी का पौधा हो ताकि हम वहाँ पर क्योंकि यह ऑक्सीजन के लिए बहुत ही आवश्यक है। केंद्रित विकास की तरफ बढ़ने के लिए एक घर में हम ठीक है बड़े पौधा नहीं लगा सकते हैं, समय कम मांगे, तो एक गमले में पौधा हो, हर घर में एक तुलसी का पौधा हो। यह राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन यह एक अभियान चला रहा है पूरे गोपालगंज में। ऐसे देशव्यापी अभियान है, लेकिन इस गोपालगंज में भी अभियान चल रहा है कि हमारा हर घर में एक तुलसी पहुँचे। अच्छा, ये तुलसी वितरण का जो आइडिया है, ये कहाँ से है आपके पास? तुलसी पौधा का वितरण जड़ी बूटी दिवस जब हम लोगों ने मनाया, ऐसा पतंजलि में मैं जब था तब, तो वहाँ उस समय जड़ी बूटी दिवस के अवसर पर लोगों का जो डिमांड है आज भी वह तुलसी पौधा का तरफ ज़्यादा है। क्योंकि इसकी एक दो काम हो जाती है, ऑक्सीजन का लेवल के साथ साथ क्योंकि हम पूजा के तरफ भी जो है इसकी पूजा हो जाती है। तो लगा कि यह तुलसी का पौधा हमें बांटना चाहिए। और छोटे पौधे में ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज़्यादा अगर है तो सिर्फ इसी में है, तुलसी में ही है। विगत 2 वर्ष पूर्व से ही हम लोग यह कार्य कर रहे हैं, लेकिन अब इसको व्यापक स्तर पर, क्योंकि सबसे ज़्यादा गांव के जो लोग हैं वह प्रकृति के प्रति संवेदनशील है। अभी हमारे एक बच्चा आया था तो पूछे कि क्या है, तो बोले कि पौधा भी नहीं पहचानते हैं। तो यह पौधा तो कम से कम पहचाने कि वो कि जीवनदायिनी है। वह यह चीज़ यह भी एक आवश्यक है कि यह तुलसी का पौधा है, बच्चे जाने। लगभग 150 पौधा जो है वितरण हो चुका है, हम लोग बुला करके दे रहे हैं। इस गोपालगंज के जनता से मैं अपील भी करूंगा कि आप कम से कम उसको घेरने के लिए इस राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन को आप डोनेट करें, ताकि हम लोग पीपल, पाकर, बरगद, नीम, जामुन, ये व्यापक अभी सोच है और प्रारंभ भी है, बहुत सारे जगह लगाए हैं हम लोगों ने। जो तुलसी पौधा जो है यह जो ओजोन लेयर में छिद्र हो रहा है उसका ईश्वरीय पेड़ इसको माना गया है। ओजोन लेयर में छिद्र होने के को कम करता है। जैसे आपको बड़ा पेड़ में पीपल जो है सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है, 24 घंटे देता है। उसी तरह इंडोर में यानी घर के अंदर जो आपका तुलसी का पौधा है वो सबसे ऑक्सीजन अधिक देता है। उसके बाद स्नेक प्लांट का पौधा आता है, वह सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। उसके बाद मनी प्लांट का जो पौधा होता है इंडोर के लिए, यह सबसे अधिक ऑक्सीजन देता है। अच्छा, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने तुलसी मेरी आंगन की न्यूज़ को कवर करने के लिए आए हैं। जो हम लोग राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन की तरफ से वितरण कर रहे हैं, ये एक तुलसी जैसे सभी लोग जानते हैं एक औषधि के रूप में भी यूज होता है, और इसको पूजा पाठ में भी लोगों के लिए बोला गया है। जैसे आपके घर में तुलसी पौधा हो तो लोग जल देते हैं। तो जैसे अभी कोरोना था तो कोरोना में लोग ऑक्सीजन खरीद के अपने जीवन को बचा रहे थे हॉस्पिटल में। तो मेरे अनुसार से ये ऑक्सीजन से बहुत ही सस्ता पड़ेगा और काफ़ी ऑक्सीजन ये देगा। जैसे विमल सर ने बताया, वैद जी ने बताया, और भी पेड़ पौधा लगाया जा रहा है। ये एक निःशुल्क वितरण है।
हम लोग यही संदेश देना चाहते हैं कि सभी के घर में कम से कम तुलसी का पेड़ हो, ताकि पूजा पाठ में कोई दिक्कत न हो और ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। जब तक हमारा तुलसी का यहाँ पर जितना पौधा दिखाई दे रहा है, जब तक हम सभी तुलसी का पौधा वितरण नहीं कर देंगे तब तक हम लोग यहाँ से नहीं जाएंगे। एक दिन में कितना तुलसी पेड़ वितरण कर देते हैं आप? हम लोग एक दिन में 500 का लक्ष्य है कि 500 वितरण कर दें। ये तुलसी का जो पौधा है इसको आप लोग निःशुल्क दे रहे हैं, तो आप लोग इसको कहाँ से ला रहे हैं? देखिए, ये पौधा जो जिसके पास पहले से है उसके इर्द गिर्द जब तुलसी का जो बीज जब नीचे आता है तो स्वतः स्फूर्त जो है वह उसमें से 50-100 पौधा उत्पन्न हो जाता है। तो ऐसे लोगों को हम लोग ऐसे चिन्हित करते हैं और एक हमारी जो एक ग्रुप है उसमें सब लोग अलग अलग अपने ही घर हम लोग तैयार करते हैं। अब ये जो जितना भी दिख रहा है घर पे, उसी में से पौधा एक एक तैयार करके और वो ये करते हैं। और दूसरी बात है कि इस बांटने के क्रम में कुछ नए लोग उनके घर पर है। अभी जैसे हमारे एक मिथिलेश जी आए थे, वो बोले कि 200 पौधा मेरे यहाँ लगभग तैयार है, तो उस 200 पौधा को वह बोले कि तैयार करके दे देंगे। तो ये इसी क्रम में जो है यह कहीं हम नर्सरी से नहीं खरीदते हैं और एक हम लोग का प्रयास भी है कि 0 बजट पर सभी कार्य, क्योंकि बजट जब बढ़ेगा तो फिर प्रोफेशनल हो जाता है और प्रोफेशनल होता है तो उसमें सहयोग भी नहीं मिलता है। तो हमारा काम हो जो कि किसी के पास या आसपास कोई सूचना भी देता है तो हम तुलसी का पौधा उनके यहाँ से लाते हैं और वितरण करने का लक्ष्य रखे हुए हैं। इन लोगों का स्लोगन है तुलसी मेरी आंगन की, हर गांव की शोभा तुलसी, चलो लगाएं घर घर की तुलसी। वातावरण को शुद्ध करने के लिए, ऑक्सीजन की कमी को पूर्ति करने के लिए ये लोग ये कार्य कर रहे हैं। आप लोग भी अपने घर में एक तुलसी का पौधा जरूर लगाएं। मैं चंदन पासवान, आप देख रहे हैं पब्लिक मीडिया बिहार। कैमरा पे संजय कुमार। जय हिंद। मैं भी ये आपसे आग्रह करूंगा कि आप भी अपने आंगन में, अपने गमलों में तुलसी के पौधों को लगाएं और अपने पर्यावरण को सुरक्षित बनाएं। जय हिंद, जय तुलसी माँ। देखते रहें पब्लिक मीडिया बिहार।